बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के टॉपिक पे और उसमें स्टार्ट हम ले रहे हैं टेंसेस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे हम बात करते हैं आज। तो सबसे पहले कि हम इंग्लिश की स्टार्टिंग में हम टेंसेस से स्टार्ट क्यों ले रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस जो हैं रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जिस तरह इंसान रीढ़ की हड्डी के बगैर नामुकम्मल है, इसी तरह टेंसेस के बगैर जो है इंग्लिश नामुकम्मल है। बच्चे की तैयारी नहीं हो सकती इनके बगैर। और यह भी देखा गया है काफ़ी बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट में काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। उसकी वजह क्या है? वो टेंसेस हैं। 9th क्लास में तो बच्चे जो हैं वो कवर कर जाते हैं इंग्लिश को, उसमें मार्क्स भी ले जाते हैं। 75 में से 65 तक मार्क्स ले जाते हैं, नो डाउट। लेकिन जो 10th की क्लास होती है उसमें टेंसेस का काफ़ी अमल दखल है। और इसी तरह नेक्स्ट क्लासेस में जैसे सेकेंड ईयर हो गई, उसमें भी इंग्लिश ग्रामर और टेंसेस का काफ़ी रोल होता है। जैसे मैट्रिक की 10th क्लास की मैं बात करूं, उसमें ऐसे लिखना पड़ जाता है, उसमें टेंसेस का रोल ज़्यादा होता है। और उसमें एक पैराग्राफ होता है जो उर्दू टू इंग्लिश उसको ट्रांसलेट करना होता है, उसमें टेंसेस का रोल होता है। लेकिन ओवरऑल इंग्लिश में टेंसेस लाजमी चीज़ है। आज हम कोशिश करेंगे कि इसे इन सादा से सादा अल्फाज में हम इसको बयान करने की कोशिश करते हैं। हमारी सोसाइटी में जो बच्चे होते हैं वो उनकी मदर लैंग्वेज जो मादरी ज़बान होती है, सराइकी है, उर्दू है, वो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, फिर स्कूल में आते हैं। तो जब स्कूल में आते हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उनके लिए काफ़ी मसाइल पैदा करता है, जिससे बच्चे डेविएट होने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो बच्चों में ये देखा गया है कि अगर कोई इंग्लिश का उन्होंने फ़िक्रा लिखना है, कोई सेंटेंस लिखना है, तो पहले वो जहन में खाका बनाते हैं उसका उर्दू में, फिर उसको जो है ट्रांसलेट करके इंग्लिश में वो उसको लिखते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल इसी कंसेप्ट को हम आगे चलाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आएगी। सबसे पहले जो है इस टेंस की पहचान क्या होगी। हमारे पास जो फ़िक्रे दिए हुए होते हैं उर्दू में वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले पहचान का तरीका देखते हैं कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ़िक्रा होगा उसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आते हैं। जैसे कि मिसाल लिखूं मैं, मसलन वो आता है, हम पढ़ते हैं, ये ते हैं, ता है। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हैं टेंस के फ़िक्रे हैं। तो इसमें अब हम इसके रूल देखते हैं। इन फ़िक्रों में ही, शी, इट, नेम, इनके साथ पहली फॉर्म लगेगी और साथ में एस या ई एस का इजाफा भी होगा। वो कैसे? अगर हम देखें कि वो आता है, अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएं, वो आता है, वो को कहते हैं ही। आना, कम, कम फर्स्ट फॉर्म होती है, कम लिखेंगे हम और उसके साथ एस का इजाफा कर देंगे। ही कम्स, वो आता है। इस तरह ये बनेगा। इसी तरह मसलन अगर आ जाए कि
वो पढ़ता है, ही रीड्स। इस तरह फर्स्ट फॉर्म के साथ किसी के साथ एस का इजाफा होगा, किसी फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा होगा। अगर हम ई एस की बात करें तो उसमें वो जाता है, ही गो जाना, इसके साथ ई एस लगाएंगे, ही गोज, वो जाता है। बिल्कुल यही चीज अगर हमने इसका, ये था हमारा सिंपल सेंटेंस, सादा फिक्रे। अगर हम इसके नेगेटिव पे बात करें या इंटेरोगेटिव पे बात करें तो हम क्या कहते हैं, ये जो है इनके साथ नेगेटिव यानी मनफी या सवालिया फिक्रा बनाने के लिए इनके साथ हम लगाएंगे डज। अगर मनफी होगा तो हम डज के साथ नॉट लगाएंगे, अगर सवालिया होगा तो हम डज को पहले लिखेंगे। लेकिन जब फिक्रे में डज का इस्तेमाल हो जाएगा फिर हम उसमें एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, नहीं होगा इसमें एस या ई एस का इजाफा जब डज आ जाएगा। अभी हम इसको देखते हैं, जैसे वो जाता है, ही गोज, वो नहीं जाता है, ही के साथ हम लगाएंगे डज नॉट जाना, गो। अब हम इसमें ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। इधर देखें, वो जाता है, ही गोज, इसमें वो नहीं जाता है, नहीं की वजह से फिक्रा मनफी बन गया है जिसे हम नेगेटिव कहते हैं। उसमें हमने क्या लगाया है, डज नॉट। फिर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, गो लगाएंगे इसके साथ, गोज नहीं लगाना इसके साथ। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि इसके साथ डज आ चुका है। इसी तरह अगर हम इसका सवालिया देखें, क्या वो जाता है, इसमें डज पहले आ जाएगा, डज ही गो, सवालिया निशान। यह है इसका एक रूल। दूसरे रूल में हम देखते हैं आई, वी, यू, दे। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ पहली फॉर्म आएगी, बस एस या ई एस का इजाफा नहीं करना इनमें। इसकी अगर हम मिसाल देखें, मैं आता हूं, आई फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई कम, कम्स नहीं लगाना। क्यों इन सब के साथ ये जमा के मायने में आते हैं, इनके साथ सिर्फ पहली फॉर्म आएगी। जिस फिक्रे के आखिर में ता हूं, ता है, ता ये, ता है, ते हैं वगैरह आएंगे, उनके साथ जब ये इस्तेमाल होंगे दे, यू, वी, आई, फिर हम सिर्फ पहली फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, इनके मनफी और सवालिया बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डू का। अगर मनफी होगा तो हम डू नॉट लगाएंगे, अगर सवालिया होगा तो डू को पहले ले आएंगे। जैसे मैं आता हूं, मैं नहीं आता हूं, आई डू नॉट कम, मैं नहीं आता हूं। अब है हमारे पास क्या मैं आता हूं, हम लिखेंगे डू आई कम, डू पहले आ गया। ये इसके दो रूल हैं, इनको जहन में रखें। इससे जो टेंस है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है समझने में, और ये इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगा। अल्लाह आपको खुश रखे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो वीडियो हो वो आपके पास बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।